टमाटर के पौधों के ऊपर फूल आकर गिर जाते हैं या फिर टमाटर नहीं लगता, टमाटर का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। आखिर हमारा पौधा ऐसा क्यों कर रहा है? वो कोई भी पौधा हो सकता है, कोई भी सब्ज़ी हो सकती है जिसके ऊपर फूल तो आते हैं मगर वो गिर जाते हैं और हमारे पौधों के ऊपर फ्रूटिंग नहीं हो पाती। टमाटर के पौधों के ऊपर जो भी फल लगता है वो साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करता। टमाटर के पौधों के ऊपर ऐसी कौन सी पत्तियाँ होती हैं, ऐसी कौन सी ब्रांचेज़ होती हैं जिन्हें काटना बहुत ही ज़रूरी होता है? ऐसी पत्तियाँ और शाखें जिन्हें काटकर आप पौधे को फ़ायदा दे सकते हैं। साथ में पौधों के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? टमाटर के पौधों के ऊपर छोटे छोटे टमाटर लगना शुरू हो चुके हैं मगर अभी इन्हें केयर की ज़रूरत है। अगर हम इनकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो ये टमाटर के पौधे ना साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और ना ही पकेंगे। तो टमाटर के पौधों को लाल होने के लिए हमें कौन सी खाद देनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टमाटर के पौधों के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। आपने पौधों की मिट्टी भुरभुरी बनानी है, नरम बनानी है, न्यूट्रिएंट्स रिच होनी चाहिए, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। यानी कि मिट्टी बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर आप पौधों के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे तो पौधे अच्छा रिजल्ट देंगे, पौधे के ऊपर टमाटर भी लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे पौधों के लिए तो पौधे अच्छे तरीके से लश ग्रीन रहेंगे, अच्छे से ग्रोथ भी कर पाएंगे और इनके ऊपर कोई बीमारी का अटैक भी नहीं होगा। तो आपने करना ये होता है कि 50% आपने बालू मिट्टी लेनी है। ये बल मिट्टी आपको किसी भी नर्सरी से मिल सकती है। इसके बाद 40% आपने मिट्टी के अंदर कंपोस्ट डाल देनी है। कंपोस्ट गाय के गोबर की खाद भी हो सकती है, इसमें लीफ कंपोस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं या सबसे बढ़कर वर्मिंग कंपोस्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपोस्ट डालने के बाद आपने 20% इसमें रेत डालनी है। रेत ऑप्शनल है, डाल देंगे तो मिट्टी नरम रहेगी, भुरभुरी रहेगी और मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन बनेगी। इस तरह की मिट्टी आप बनाएंगे तो पौधे आपके अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावर भी आएंगे, फ्रूटिंग भी बनेगी और पौधे कभी भी आपके मुरझाएंगे नहीं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपने गर्मी से पौधों को कैसे बचाना है, क्योंकि अगर टमाटर के पौधों पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो पौधे मुरझा जाएंगे। शॉवर करना है, इसके लिए आपने करना यह है कि इवनिंग टाइम में आपने पौधों के ऊपर अच्छे तरीके से पानी का स्प्रे कर देना है। कुछ इस तरीके से आपने स्प्रे करना है, इससे पौधा ताज़गी फील करेगा, फ्रेश हो जाएगा और पौधे के ऊपर लगने वाले जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं और पौधों के ऊपर नई ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये काम आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं या आप इवनिंग के टाइम भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में पौधों को आप इसी तरीके से स्प्रे करके, पानी का स्प्रे करके, ताज़ा पानी लेकर इस तरीके से आप पौधों को गर्मी के असर से बचा सकते हैं, तरोताज़ा रहेंगे। स्प्रे का ये फ़ायदा होगा कि टमाटर के ऊपर लगने वाले जो नए पत्ते हैं, नई ब्रांचेज़ हैं, वो तेज़ी से ग्रो होंगी, पौधा सूखेगा नहीं, पौधे के ऊपर जो डस्ट है वो वहाँ से दूर हो जाएगी और पौधे आपके बिल्कुल लश ग्रीन नज़र आएंगे। इसके बाद बारी आती है पानी को लेकर। पानी पौधे की मिट्टी में आपने ज़रूर डालना है। पौधे की मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए। अगर पौधे की मिट्टी ड्राई होगी तो ऐसी मिट्टी पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसमें पौधा स्ट्रेस में जा सकता है और धूप की शिद्दत बर्दाश्त न करके पौधा आपका मुरझा सकता है। तो इसलिए आपने करना यह है कि सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम पानी जो है वो पौधों को ज़रूर दे देना है। कुछ इस तरीके से आपने पानी दे देना है ताकि पौधा जो है वो स्ट्रेस फील ना कर सके। पौधा अगर स्ट्रेस में चला गया तो पौधा आपका दोबारा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर लगने वाला फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। कोशिश करें कि आप पौधों को पानी जो है वो फ्रेश और ताज़ा पानी दें, नल वाला या टैंकी वाला पानी आप ना दें, क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से टैंकी का पानी गर्म हो जाता है। तो अगर आपने टैंकी का गर्म हीटेड पानी पौधों में डाला तो पौधे की जड़ें मर जाएंगी और पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। तो अब बारी आती है खाद को लेकर। आपने पौधों की मिट्टी के अंदर कौन सी खाद डालनी है। तो यहाँ पे पौधों की मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाने के लिए आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट आप ले सकते हैं, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप काउ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, जो कि आसानी से किसी भी नर्सरी वाले के पास आपको मिल जाएगी। ये मेरे पास वर्मिंग कंपोस्ट है और फ्रेश वाली है और ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पे मुश्तमिल होती है।
काफ़ी सारे ट्रेस एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। जो भी सब्ज़ी वाले पौधे हैं, चाहे वो मौसम गर्मा में लगने वाली सब्ज़ियाँ हैं या मौसम सरमा में लगने वाली सब्ज़ियाँ हैं, सबकी मिट्टी के अंदर अगर आप ये वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। और ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुओं की मदद से तैयार होती है। और इस कंपोस्ट को मैंने अपने ही वर्मी बेड से लिया है जो मेरे गार्डन में इंस्टॉल है। इस बात का ध्यान रखना है कि कंपोस्ट जब भी आप पौधों में ऐड करें सॉइल के अंदर, सॉइल को आपने हमेशा नरम बनाना है। आपने करना यह है कि किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से मिट्टी को आपने नरम बनाना है, गोडी करनी है। अगर आप गोडी नहीं करेंगे तो जो भी आप कंपोस्ट डालें, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड कंपोस्ट है, वो आपके मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही रह जाती है। उसके पार्टिकल्स, उसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिशन है वो पौधे की मिट्टी के अंदर नहीं जा पाते और जड़ों को नहीं मिल पाते। जब भी आप कंपोस्ट पौधों में ऐड करें तो मिट्टी को आपने नरम करना है, भुरभुरा करना है और गोडी करके आपने उसे ऊपर से सरफेस को नरम कर लेना है। तो आपने कंपोस्ट को कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देना है। आपके जो भी पौधे लगे हुए हैं उनके अंदर आप कम से कम 100 ग्राम या 200 ग्राम तक आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करें कि मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है। आप चाहें तो हल्का सा पानी दे सकते हैं। अगर आप पानी नहीं देना चाहते तो आप एक दिन का वक्फा करके दूसरे दिन पानी डाल सकते हैं। हाँ, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि हमारे जो टमाटर के पौधे होते हैं इनको मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर वाली मिट्टी इनको पसंद होती है। ड्राई अगर होगी तो पौधा आपका स्ट्रेस में जाएगा और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, कोई फ्रूटिंग इसके ऊपर नहीं लगेगी। कोई भी खाद आप पौधों में डालें तो कम से कम 15 दिन का वक्फा ज़रूर रखें। ऐसा ना हो कि एक खाद डाली फिर दूसरे दिन और डाली फिर तीसरे दिन कोई और खाद डाल दी, तो इससे पौधा स्ट्रेस में जाएगा, पौधे की जड़ें ख़राब हो जाएंगी, खाद जो है वो वहाँ पे जाके फिक्स्ड हो जाएगी, मिट्टी के अंदर जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी। तो आपने खादों का अंबार नहीं लगाना, टाइम टू टाइम आपने खाद देनी है और बीच में 15 दिन का वक्फा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जड़ों को इनटेक करने में मदद मिल सके। टमाटर के पौधों की मिट्टी, पानी और खाद डालने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी पत्तियां या ब्रांचेस होती हैं जो पौधे की इजाफी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रही होती हैं और पौधे को कमज़ोर कर रही होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेन स्टेम है और मेन स्टेम के ऊपर एक यहाँ से आपको ब्रांच नज़र आ रही है। ये बाहर की तरफ ये टहनी निकली हुई है, ये एक तरह का शक्कर कहलाती है। शक्कर का मतलब ये होता है कि पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा इस तरफ जा रहे होते हैं। तो स्टेम के पास इस तरह की कोई भी इजाफी ब्रांचेस हैं तो आपने उनको कट कर देना है। कैंची की मदद से भी आप कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही तोड़ सकते हैं हाथ की मदद से। आप देखें ये जो है शक्कर कहलाता है इसको, तो इस तरीके से आपने इनको तोड़ के फेंक देना है। दोस्तों ये शक्कर होते कहाँ पे हैं आपने गौर करना है। यहाँ पे जो 2 मेन स्टेम जा रही हैं बिल्कुल इसके बीच में दरमियान में यहाँ पे शक्कर खड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये शक्कर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा और आपके पौधे का जो न्यूट्रिएंट्स है ये खुद लेता जाएगा और पौधे को कमज़ोर करता जाएगा। क्योंकि पौधे हैवी फीडर होते हैं तो इस तरह के शक्कर जो है पौधों को नहीं चाहिए। इस तरीके से आपने इनको तोड़ लेना है। इसी तरीके से आपने टमाटर के पौधों के ऊपर ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे शक्कर मौजूद हैं, उनकी निशानदेही करके उनको आइडेंटिफाई करके आपने उनको वहाँ से रिमूव कर देना है। इससे पौधे को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और पौधों के ऊपर लगने वाला जो फ्रूट का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा दोस्तों टमाटर के पौधों के ऊपर काफ़ी सारी बीमारियां भी अटैक करती हैं, जिस तरह फंगस अटैक करता है मिट्टी के अंदर, या फिर पौधों के पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं जो लीफ माइनर का अटैक होता है। इस तरीके से मिली बग का अटैक होता है, वाइट फ्लाइज आती हैं। तो आपने पौधों के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। तकरीबन महीने में आप किसी भी ऑर्गेनिक फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से पौधों की हेल्थ अच्छी रहेगी। स्प्रे करेंगे तो पौधे के पत्ते नहीं मुड़ेंगे, पौधों के ऊपर लगने वाला फ्रूट भी सेहतमंद रहेगा और पौधे मुकम्मल सेहतमंद रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।